अब हम पढ़ेंगे रॉकेट नोदन। ठीक है, दिवाली में सभी रॉकेट चलाए होंगे, देखे होंगे। जब रॉकेट को जलाते हैं तो नीचे से धुआं निकलता है और रॉकेट कहाँ जाता है? ऊपर की ओर। जस्ट वैसा ही है, ठीक है ना। और नहीं जलाए हैं तो अब दीपावली आ रही है, जला के देख लेना, ठीक है। तो रॉकेट नोदन जो है संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है, ठीक है। रॉकेट के दहन कक्ष में, ध्यान से सुनेंगे इसको, रॉकेट के दहन कक्ष में ईंधन को जलाया जाता है, जिससे उत्पन्न गैस जेट नली, जेट क्या होता है? एकदम पतली नली, ठीक है ना। जेट नली से तीव्र वेग से नीचे की ओर बाहर निकलती है, जिससे गैस के प्रतिक्रिया बल के कारण रॉकेट पर प्रणोद लगता है और रॉकेट ऊपर की ओर उठने लगता है, ठीक है। न्यूटन के गति का तृतीय नियम सभी को पता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो देखिए, जब हम क्या करेंगे, रॉकेट को जलाते हैं, ठीक है ना, दहन कक्ष में रॉकेट के ईंधन जलता है, तो क्या होगा? उससे गैस निकलती है, ठीक है। गैस बाहर की ओर निकल रही है, ठीक है। तो जितना बल वो बाहर की ओर निकल रही है, जितने बल से, उतना ही प्रतिक्रिया बल, जैसे गैस इस प्रकार से नीचे की ओर बाहर निकल रही है, ठीक है। तो जितने बल से वो बाहर निकल रही है, उतना ही विपरीत बल वो किस पर लगाएगी? रॉकेट पर। क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होगी। तो गैस नीचे की ओर निकल रहा है, तो रॉकेट पर ऊपर की ओर बल लगेगा, विपरीत दिशा में बल लगता है, ठीक है ना। जितना बल इस दिशा में लग रहा है, उतना ही बल कहाँ लगेगा? ऊपर की दिशा में, ठीक है। उसी को कहते हैं प्रणोद। जो रॉकेट पर जो बल लगता है उसको हमने नाम दिया है प्रणोद, थ्रस्ट कहते हैं। और रॉकेट ऊपर की ओर उठने लगता है, ठीक है। ये नीचे आ रहा है, इस पर ऊपर की ओर बल लगता है, तो ये रॉकेट क्या होता है? इसलिए ऊपर की ओर उठने लगता है, ठीक है। तो संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो यहाँ जो है हम देखेंगे रॉकेट का द्रव्यमान और वेग निकालेंगे, और गैस के निकलने का द्रव्यमान, ठीक है, गैस का द्रव्यमान और वेग निकालेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि क्या संवेग संरक्षण का नियम पर जो आधारित है रॉकेट नोदन, ठीक है। तो रॉकेट से गैस निकलने की दर लगभग नियत रहती है, ठीक है ना। इस रॉकेट से जो गैस निकल रही है पतली जेट नली से, ठीक है, उसका वेग नियत है। मान लो वो निकल रहा है 100 मीटर पर सेकंड से, तो उसी वेग से निकलते जा रहा है, ठीक है। तो रॉकेट से गैस निकलने की दर नियत हो गई, अतः उसके संवेग में परिवर्तन की दर भी लगभग नियत होगी, ठीक है। संवेग मतलब द्रव्यमान और वेग, वेग क्या है? नियत है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि उसके संवेग, गैस का जो संवेग है उसमें परिवर्तन की दर भी लगभग नियत रहेगी, ठीक है ना। किंतु गैस के लगातार निकलते रहने के कारण रॉकेट का द्रव्यमान कम होता जाता है। रॉकेट के अंदर पेट्रोल भरा हुआ है भाई, ठीक है ना, जो भी ईंधन है वो भरा हुआ है, ज्वलनशील ईंधन, पेट्रोल नहीं, ठीक है। तो यदि ये जलते जाएगा, तो आप गाड़ी चलाते हैं, पेट्रोल गाड़ी चलाते ही जाते हैं, तो पेट्रोल का मात्रा कम होते जाता है कि नहीं, ठीक है। तो वैसे ही ईंधन कक्ष में ईंधन जलते गया तो क्या होगा? रॉकेट का द्रव्यमान भी कम होता जाएगा। ये पहले पूरा टंकी भरा हुआ है, अब रॉकेट ऊपर की ओर जा रहा है, तो जल रहा है ईंधन, तो ईंधन का मात्रा का क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। ईंधन का मात्रा कम हो गया, मतलब रॉकेट का द्रव्यमान कम होने लगा, ठीक है। तो किंतु गैस के लगातार निकलते रहने के कारण रॉकेट का द्रव्यमान कम होता जाता है, फलस्वरूप उसका त्वरण नियत नहीं रह पाता, बल्कि बढ़ता चला जाता है। अब देखते हैं रॉकेट का वेग क्या होगा। तो रॉकेट का द्रव्यमान क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। तो हम सूत्र जानते हैं, F इज इक्वल टू ma। तो a बराबर क्या आएगा? F/m, ठीक है ना। F जो है नियत है, नियत बल से निकल रहा है, ठीक है ना।
एफ का मान नियत है। तो द्रव्यमान में परिवर्तन हो रहा है क्या रॉकेट के? तो द्रव्यमान में यदि कमी होगी, ये नीचे का वैल्यू है, ध्यान देंगे डिवाइड में, ये नीचे का वैल्यू कम होगा तो क्या होगा? त्वरण का मान क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है ना। डिवाइड में है तो नीचे का मान कम होगा, द्रव्यमान का मान कम होगा, उतना ही वेग में परिवर्तन होगा या वेग का मान बढ़ेगा। इसलिए रॉकेट का वेग भी क्या होता है? बढ़ता चला जाता है, ठीक है। फिर ध्यान से सुनेंगे, रॉकेट में जो गैस निकल रही है वो नियत वेग से निकलती है, जेट नली से एकदम तीव्र वेग से निकल रही है, परंतु वेग नियत है भाई, 100 मीटर पर सेकंड है तो 100 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, लगातार निकल रहा है। अब गैस निकल रहा है तो रॉकेट के द्रव्यमान में कमी हो जाएगा क्योंकि ईंधन जल रहा है भाई, ठीक है। तो रॉकेट के द्रव्यमान में कमी से क्या हो रहा है, हमको यहाँ समझ में आ रहा है कि त्वरण बढ़ रहा है या वेग का मान बढ़ेगा, तो रॉकेट का वेग भी बढ़ता चला जाता है। अब इस पूरे काम को हमको सिस्टमैटिक तरीके से गणितीय रूप में निकालना है, ठीक है। तो माना कि रॉकेट का प्रारंभिक द्रव्यमान कैपिटल M0 है, जब गैस नहीं निकल रही है ना, जब चुपचाप रखा हुआ है हमारा रॉकेट जो है, इस प्रकार से चुपचाप रखा हुआ है, तब द्रव्यमान को माप लिए तो M0 है, ठीक है। अब डेल्टी सेकंड में निकलने वाली गैस का द्रव्यमान डेल m है, ठीक है। अब रॉकेट को चालू कर दिया हमने तो गैस निकल रही है तो द्रव्यमान में कमी हो रही है या परिवर्तन हो रहा है। तो हमने माना कि कितना द्रव्यमान हो गया, डेल्टी सेकंड में निकलने वाली गैस का द्रव्यमान डेल m हो गया, ठीक है ना। कितना गैस निकला, तो डेल m द्रव्यमान का गैस निकला डेल्टी समय में। तो 1 सेकंड में कितना निकलेगा, 1 के निकालते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड कर दिए। तो t सेकंड में निकलने वाली गैस का द्रव्यमान क्या होगा, तो डेल m 1 का पता है तो t का निकालना है तो गुणा कर दो भाई, ठीक है ना। तो डेल m अपॉन डेल t इंटू टी, ऐसा समझ सकते हैं इसको। जैसे 10 पेन की कीमत 20 रुपये है तो 1 पेन की कीमत कितना होगा, 20/10 होगा, 1 का निकालते हैं तो भाग करना पड़ता है तो 2 रुपये हो गया। अब 5 पेन की कीमत निकालना है तो 5 पेन का कैसे निकाल सकते हैं, तो भाई 1 पेन का कीमत पता है, 5 का निकाल सकते हैं, गुणा कर दो। तो वैसे ही हमने क्या किया, डेल टी समय में द्रव्यमान डेल m, तो 1 सेकंड में द्रव्यमान डेल m अपॉन डेल टी, तो t समय में द्रव्यमान कितना होगा, तो डेल m अपॉन डेल टी इंटू टी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मान निकालें, बहुत ही आसान है। देयरफॉर t सेकंड पश्चात रॉकेट का द्रव्यमान कितना बचेगा, तो उसको कैपिटल M से दर्शा दिए, ठीक है ना। जैसे रॉकेट का द्रव्यमान पहले था 100 किलोग्राम, ठीक है, उसके द्रव्यमान में कमी हुआ 50 किलोग्राम का, तो कितना द्रव्यमान बचा, तो दोनों को घटाएंगे कि नहीं, 100 माइनस 50 मतलब 50 किलोग्राम बचा, ऐसा ही करेंगे। तो t समय पश्चात कितना द्रव्यमान बचा है, तो उसको हमने नाम दे दिया कैपिटल M, ठीक है ना। तो कितना द्रव्यमान बचेगा, प्रारंभिक द्रव्यमान से जो t समय पश्चात जितना द्रव्यमान निकल गया है उससे घटा देंगे, ठीक है, तो घटा दिए भाई। माना सूक्ष्म समय अंतराल डेल टी में गैस की अतिरिक्त मात्रा डेल m बाहर निकल जाती है, हमने पहले ही देखा है डेल टी समय में कितना द्रव्यमान निकलता है, डेल m बाहर निकलता है, जिससे रॉकेट के वेग में परिवर्तन डेल v, देखो द्रव्यमान परिवर्तन हो रहा है तो वेग में परिवर्तन हो रहा है, हमने कहा इस सूत्र की सहायता से, ठीक है ना। तो वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है, कैपिटल V। माना निकलने वाली गैस की चाल u नियत है, गैस एक नियत चाल से निकल रही है, ये पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है, उस नियत चाल को हमने क्या ले लिया, u ले लिया, ठीक है। ध्यान देंगे क्या क्या परिवर्तन हो रहा है और क्या परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो गैस का द्रव्यमान में परिवर्तन हो रहा है इसलिए डेल m से प्रदर्शित कर दिए, ठीक है। और क्या परिवर्तन हो रहा है, रॉकेट के वेग में परिवर्तन हो रहा है, चूँकि उसका द्रव्यमान परिवर्तन हो रहा है, उसके द्रव्यमान में परिवर्तन को हम पहले ही निकाल चुके हैं, ठीक है, t समय में। अब लगाते हैं संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है, और गैस का वेग जो है नियत है ना।
तो रॉकेट के संवेग में परिवर्तन बराबर होगा गैस के संवेग में परिवर्तन। संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि संवेग क्या रहता है, नियत रहता है, ठीक है ना, या प्रारंभ में संवेग अंतिम में संवेग के बराबर होता है। रॉकेट के संवेग में परिवर्तन बराबर होगा गैस के संवेग में परिवर्तन के। तो रॉकेट का संवेग, संवेग मतलब द्रव्यमान गुणित वेग, तो रॉकेट का द्रव्यमान कैपिटल M है और वेग डेल V है। गैस का संवेग के लिए द्रव्यमान कितना है, डेल M है, ठीक है, और वेग क्या है, नियत वेग है भाई, U है, तो मान रख दिए। यहाँ से डेल V का मान निकालो, सबको पक्षांतर कर दीजिए। इसका गणना बहुत ही आसान है, दोनों पक्षों में मैंने क्या कर दिया, डेल T से डिवाइड कर दिए, तो वेग में परिवर्तन की दर बन गया क्या ये, तो ये बन गया त्वरण। क्या बन गया, त्वरण। तो डेल V अपॉन डेल T इज इक्वल टू त्वरण आ गया। तो यहाँ से इसको ऊपर में लिख लिया, डेल M अपॉन डेल T इंटू U डिवाइडेड बाई M0 माइनस डेल M अपॉन डेल T इंटू T। यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि रॉकेट के वेग को हमको बढ़ाना है, तो गैस के निकलने की दर ज़्यादा होनी चाहिए, ऊपर वाला मान ज़्यादा होना चाहिए, इसका मान ज़्यादा चाहिए, तो ठीक है ना, गैस के निकलने की दर अधिक होनी चाहिए। गैस के द्रव्यमान में खपत समय के पश्चात, द्रव्यमान में खपत समय के सापेक्ष, सॉरी, ठीक है, द्रव्यमान में खपत ज़्यादा से ज़्यादा जलना चाहिए ईंधन, ठीक है ना, तभी तो उसका ईंधन घटेगा, द्रव्यमान में परिवर्तन होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि हमको रॉकेट का वेग ज़्यादा चाहिए, वेग में परिवर्तन ज़्यादा चाहिए, तो जो गैस का चाल है वो ज़्यादा होना चाहिए और उसके ईंधन कक्ष में ईंधन जलने की दर भी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं रॉकेट पर प्रणोद, ठीक है। प्रणोद थ्रस्ट बल बताया था मैंने जब गैस नीचे की ओर निकलता है तो रॉकेट ऊपर की ओर जाता है, प्रतिक्रिया बल, और उसी प्रतिक्रिया बल को हम कहते हैं प्रणोद। गैस के नीचे की ओर निकलने के कारण रॉकेट ऊपर की ओर बल लगता है, जिसे प्रणोद कहते हैं। इसी प्रणोद के कारण रॉकेट ऊपर उठता है, ठीक है, लिखा भी हुआ है। किसी क्षण t पर रॉकेट का द्रव्यमान निकाल चुके हैं, M0 माइनस डेल M अपॉन डेल T इंटू T है, और त्वरण क्या है, डेल V अपॉन डेल T होता है। तो रॉकेट के लिए वेग V है ना, ध्यान रखेंगे। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। प्रणोद भी एक प्रकार का बल है, तो प्रणोद बराबर हो गया द्रव्यमान गुणित त्वरण। द्रव्यमान क्या है, M0 माइनस डेल M अपॉन डेल T इंटू T, त्वरण क्या है, डेल V अपॉन डेल T है, मान रख दिए। देयरफॉर क्या आ गया हमारे पास, इसकी वैल्यू जो है इस क्वांटिटी की हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको पक्षांतर किए इधर, तो ये कितना आ गया, a नीचे आ जाएगा, डेल M अपॉन डेल T इंटू U डिवाइडेड बाई a आ जाएगा। तो मैंने यहाँ उसी को मान रख दिया है, ठीक है ना, डेल M अपॉन डेल T इंटू U डिवाइडेड बाई a, ठीक है ना, वही 1 अपॉन a। और डेल V अपॉन डेल T क्या है, त्वरण है जी, तो त्वरण से त्वरण कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, डेल M अपॉन डेल T इंटू U। तो प्रणोद का मान कितना आ गया, डेल M अपॉन डेल T इंटू U। प्रणोद बराबर क्या हुआ, ये समझ में आया हमको, ईंधन गैस के द्रव्यमान में कमी की दर, द्रव्यमान में कमी की दर और गैस के निकलने का वेग, इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है क्या, प्रणोद। बहुत ही आसान है, बस हमको ये याद रखना है कि किसके द्रव्यमान में परिवर्तन हो रहा है, किसके वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो ये समझ में आया कि गैस जो है नियत वेग से निकलेगी, नियत वेग से, ठीक है ना, और द्रव्यमान में कमी होगी गैस का द्रव्यमान परिवर्तित होगा, ठीक है, इसलिए डेल M से दर्शाते हैं ना, ठीक है। और क्या समझ में आया, गैस के द्रव्यमान में कमी होने के कारण, परिवर्तित होने के कारण क्या होगा, गैस कहाँ भरा हुआ है जी, रॉकेट से निकल रहा है ना, तो रॉकेट के द्रव्यमान में कमी होगा, रॉकेट के द्रव्यमान में कमी होगा,
रॉकेट के द्रव्यमान में कमी होगा, मतलब क्या समझ में आया कि रॉकेट का वेग बढ़ेगा। जो हल्की वस्तु है वो ज़्यादा जो है दूर जाएगी ना, ठीक है। रॉकेट का वेग बढ़ेगा, हल्का होते जा रहा है तो वेग बढ़ते जाएगा जी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको ये सारी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। ये नहीं लिखना है भाई, कॉपी में नोट्स बनाते वक्त इसको मत लिख देना, ठीक है।